देवताओं ने कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत में सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकाट्य का लाभ लेते हुए हम अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्रकाट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद के नीचे नहीं गिरते, उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रचित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपकी पूजा की भेंट अर्पित कर सके। हे श्री भगवान, यदि आप अपने सतचित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मनगठंत अविद्या को दूर करने वाले हैं, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त कल्याणिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुणों के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्याण कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं, किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अनादिभिद आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है कि श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञान का अर्थ है अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है कि जैसे ब्रह्म संहिता के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान ज्ञानी भिद को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार, किंतु ब्रह्म संहिता
में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिससे ब्रह्मास्त्र ने पान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देते हैं। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान विद आपमार्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानामिद आत्ममार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्म जैसे अधिकारियों के लिए अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर की अनेक प्रकार से प्रस्तुति किया जा सकता है, किंतु आपके प्रकाट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुण पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण प्रोस्व्यक्त भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्रकाटे से या द्रव्य के अप्रकाटे संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्री मत भागवतम में शुद्ध सत्य या दिव्य सत्य कहा गया है। इसका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्य से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्वे अक्षरक से होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेव से अधिक सुंदर हैं। कंतरप कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना अक्षरक्ष है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंदनंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव
अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निरशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी वशिष्ठ कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप की अटकलबाजी नहीं नाना जा सकती। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहते हैं, फिर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को ढके रहता है। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि हुई है, नहा प्रकाशा सर्वेश्य, श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे श्री भगवान, निरशेषवादी या अभक्त यहाँ नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान ने नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। अल्पज्ञानी हैं। यथा स्त्रियां श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान हैं। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः
शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें इसी शरीर पढ़ू माता जी आगे और हाँ जी समझाओगे कुछ? हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए माता जी, सिर्फ 1-2 पेज रह गए, पढ़ दीजिए इसको फिर समझा दो। पढ़ दी। रहते हुए मैं रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात्कार दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद की प्राप्त नहीं है उन्हें उनके कार्यकलापों से प्रीतित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नित्यंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पाद पगों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन तीनों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा है, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। अभक्तों के विनाश के लिए वे अभक्त तथा प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनिष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार सर्वथा चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने के मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अधीन है, भक्तगण प्राप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा भक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य विनोद के लिए उनके अवतरित लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में
सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना साधारण विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत मत्स्य आश्रय पुरम पुरम अरग पुरुष अरग सिंह वराह हंस भगवान रामचंद्र परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दे। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो आपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं। आदि श्री भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान है, पवित्र युद्ध वंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपनी पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस के अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी की सात्वनता प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते। वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण का न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से वे देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन में, देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं के श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के लिए पाश्चात्य ब्रह्म तथा शिवाजी की आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गीय लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांता तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी आपका। तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे अनम्यूट करके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। हाँ जी, कुणाल चौधरी आपका हैंड रेज हो गया, गलती से हो गया, कुछ पूछना चाहते हैं माता जी आप? माता जी अपनी बहुत अच्छी पढ़ा करो, कभी पढ़ते नहीं हो। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक। अच्छा जी, तो आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अभी। तो आज हमने यहाँ से पढ़ा कि देवताओं ने आगे कहा, तो देवता लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने
आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं, है ना, क्योंकि भगवान का रूप क्या है, सनातन है, सच्चिदानंद रूप है भगवान का। तो उससे बता रहे हैं वो कि चारों आश्रम के व्यक्ति जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी चारों आश्रम के जो व्यक्ति हैं, जब आपका जन्म होगा आपके प्राकट्य से, वो जो है सब लाभान्वित होंगे, सब अब जो है लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर जो भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो हम अगर भगवान की सेवा करते हैं तो निर्विशेषवादियों की तरह से अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये देवता लोग कह रहे हैं कि जैसे निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो अपने पद से नीचे नहीं गिरेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं कि भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। अब जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो जो माया के सेनापति हैं, माया के सेनापति कौन है, जो कि मुक्ति में बाधक हैं। अगर हम मुक्ति प्राप्त करें तो उसमें जो है बाधक है वो, तो कौन है माया के सेनापति, ये हमारे 6 अनर्थ, इसको कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो 6 अनर्थ हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये हमारे मार्ग में बाधा बन जाते हैं और इस कारण से फिर हम इस मार्ग में अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जो ये सेनापति हैं, हम धीरे धीरे इनको जीत लेंगे और हम जो है मुक्त हो जाएंगे। कहा ना कि जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे भगवान की तो हम इन चीजों को लांग जाते हैं, पार कर जाते हैं इन चीजों को। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान, शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। तो क्या कह रहे देवता यहाँ पर कि आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, यानी वो सभी लोगों को सुख देने के लिए, सभी लोगों को लाभ देने के लिए जो है वो प्रकट होते हैं अपने शाश्वत रूप में, यानी जो भगवान का शाश्वत रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता है। जब भगवान आते तो वो सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो वेदों में कुछ अनुष्ठान दिए गए हैं, कुछ ध्यान की विधियां बताई गई हैं और शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। यानी जो भी लोग हैं वो अनुष्ठान के द्वारा या शास्त्रों में जो भी कुछ बताया गया है कार्य, वो उसके अनुसार ध्यान के द्वारा भगवान को कुछ भेंट अर्पित कर सके। इसलिए भगवान जो अपने शाश्वत रूप में प्रकट हो सकते हैं। क्यों? भगवान इतने दयालु हैं कि अब कोई भी कार्य है भगवान को करना कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि भगवान राम के बारे में हम देखें, जब रामनवमी भी आ रही है तो भगवान ने, वो चाहते तो रावण को 1 मिनट में समाप्त कर देते, लेकिन वो क्या चाह रहे थे कि भक्तों को सेवा देने के लिए, कि उनके भक्तों के द्वारा वो कार्य करें, नहीं भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भक्तों को सेवा दी। इसलिए वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं सीता कहाँ चली गई है ना। तो उनको भेजते हैं, अपने जो है हनुमान जी को भेजते हैं, और भी जो कई उसमें होते हैं, अंगद है जैसे कि, वो सब जाते हैं पता लगा के आते हैं कि सीता माता कहाँ पर है। तो ये सब भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, उनको सेवा देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। श्री भगवान, यदि आप अपने सत्यचित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गणित अविद्या को दूर करने वाला है, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। तो फिर यहाँ पर देवता लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने सच्चिदानंद रूप में प्रकट नहीं होते तो जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता, और वो अपने मन गणित तरीके से आपको जो है आपके विषय में सोचते रहते और कुछ भी किसी भी जो है पूजा करने लग जाते, किसी भी चीज का चिंतन करते बस वो। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। जो श्री कृष्ण का जो अवतार है, जो भी काल्पनिक मूर्ति विज्ञान है, उसका मुंहतोड़ जवाब है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं भगवान नहीं है, या ये मूर्ति है इसमें कोई भगवान नहीं है, ऐसा गलत है। तो ये जो भगवान अपना जो साक्षात रूप में आते हैं तो ये ऐसे लोगों के लिए एक जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है। उनके मुंह पे तमाचा मारना है कि आप क्या समझते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार, तो जो जिसका जो गुण है अपने गुण के अनुसार जो है भगवान के बारे में कल्पना करता है ना। जैसा जिसका कोई सतोगुण में है तो सतोगुण के हिसाब से भगवान की कल्पना करता है कि हाँ भगवान है, कोई रजोगुण में तो रजोगुण के हिसाब से, और कोई तमोगुण में है ना तमोगुण के अनुसार। तो जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया कि श्री भगवान पुरातन पुरुष है, यानी जो भगवान है वो पहले से ही है, पुरातन पुरुष है, वो अभी नहीं आए कि भगवान अब जन्मे, नहीं, भगवान तो हमेशा से ही है। अतः कुछ धर्म अनुयायी कल्पना करते कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। यानी जो कुछ लोग ऐसे हैं भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान जो है वृद्ध पुरुष की भांति है। जबकि भगवान जो है कभी बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं। 16 साल या पता नहीं 15 साल, कुछ इससे ज्यादा भगवान की आयु कभी नहीं बढ़ती है, भगवान हमेशा नव युवक रहते हैं। अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं, किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है। यानी जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो ब्रह्म संहिता यदि हम पढ़ते हैं तो ब्रह्म संहिता में प्रतिवाद हुआ है, यानी इसको जवाब दिया गया है। एक मिनट माता जी, पानी लेके आना पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ। तो ब्रह्म संहिता में क्या है, ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया गया है, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है ब्रह्म संहिता, यानी ऐसे लोगों को जवाब दिया गया है जो कि भगवान पर के बारे में इस प्रकार से सोचते हैं। क्योंकि यद्यपि वे समस्त जीवों के से प्राचीन है तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। तो भगवान का जो शाश्वत रूप है हमेशा तरुण है, वो हमेशा जो है भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस शब्द प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त हैं, विज्ञानम अज्ञान भिद आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान, और विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। यानी विज्ञानम के दो अर्थ बताएं कि एक तो भगवान से संबंधित दिव्य ज्ञान है और दूसरा है अनुभूत ज्ञान भी है, यानी जो हम अनुभव करते हैं, अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया गया है। अब हमने पहले भी कभी चर्चा की थी कि आरोही और अवरोही। तो आरोही है कि छोटे से बड़ा, यानी पहले छोटा फिर बड़ा जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, और अवरोही है कि जो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने जो अवरोही क्रम है उसको मान्यता दी है, यानी ऊपर से नीचे आना, कि सबसे पहले जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। इस प्रकार से मतलब जो है ज्ञान आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं गलत बोल गई इसको, पहले जो है नारद मुनि आएगा फिर व्यासदेव आएगा। तो इस प्रकार से क्रम के अनुसार जो है ये ज्ञान नीचे आ रहा है, तो अवरोही क्रम के अनुसार ये आ रहा है। तो ये ज्ञान जो है ये दिव्य ज्ञान है और ये प्रमाणिक ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। लेकिन जो आरोही क्रम से ज्ञान लेते हैं हम, जैसे कि मेरा पिता कौन है, मैं अपनी बहन से पूछता हूँ मेरा पिता कौन है, माँ से पूछता हूँ, या फिर माँ से ना पूछ किसी पड़ोसियों से पूछता हूँ मेरा पिता कौन है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान करते 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 ऊपर तक जाएगा, तो ये ज्ञान सही नहीं है। असली ज्ञान क्या है कि हम डायरेक्ट माँ से ही पूछ लें कि मेरा पिता कौन है, वो हमें सही ज्ञान बताएगी। तो इस प्रकार जो शास्त्र है वो हमारी माता के समान है, शास्त्रों के द्वारा हमें जो है भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं के उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। तो ब्रह्म संहिता क्या है, विज्ञानम है, यानी जिसमें भगवान का दिव्य ज्ञान है उसको विज्ञानम कहा गया है, और वो अनुभूत है किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने उसको अनुभव किया है
और फिर ब्रह्मा जी ने उसको लिखा है, बताया है हम लोगों को। तो यह ज्ञान अज्ञानविद अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। यानी ये ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान है, जो लोग कल्पना करते हैं अपने मन घड़ित तरीकों से, उन सबको नष्ट कर सकता है। ये ऐसा ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार, है ना। कुछ लोग क्या है, अपने अज्ञान के वशीभूत होकर, उनको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान के वशीभूत होकर वो उसके भगवान को कभी निराकार सोच लेते हैं, कभी भगवान को साकार सोच लेते हैं। यानी वो उसमें कोई अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं, बस क्यों, अज्ञान है, उनको ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी तो भगवान का सही से वो पता कर पाएंगे कि आखिर भगवान है क्या। और भगवान चैतन्य ने भी स्वीकार किया है, जो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्रदान किया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतक परक विद्या को सदैव मात देता है ना। जो लोग अपने चिंतन से कुछ कुछ अपने जो है मन की उपज से कुछ कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मात देता है ये, जो ये विज्ञानम है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है ये। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञानविद अपमार्जनम, चिंतक पर ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है ना। जब तक भगवान जो है प्रकट नहीं होते तो ऐसे लोगों को जो साक्षात्कार उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भगवान जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान के कई कारण हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के, भक्तों की का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने के लिए। मेन तो भगवान आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, ये जो है पहला कार्य है। बाकी दूसरा तो सेकेंडरी कार्य है। जो मेन कार्य अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं वो भयंकर भूल करते हैं। क्या भूल करते हैं? वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो अवतरित होते हैं ना, वे तो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार कर लिया तो भगवान इसलिए अवतरित होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहां तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परो अव्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस बौद्धिक बोध से परे है कि जो इस सृष्टि है, जो भौतिक सृष्टि है, ये द्रव्य के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, भौतिक सृष्टि। लेकिन भगवान इन सब से परे हैं। भगवान का ऐसा कोई नहीं कि किसी भौतिक पदार्थ से जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान को कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यचित आनंद से बना हुआ भगवान का रूप। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्वाकर्षक होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? सर्व आकर्षक है भगवान, सबको आकर्षित करने वाले हैं भगवान, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। और जो राधा रानी है उनका नाम है मदन मोहिनी, यानी जो भगवान को भी आकर्षित करती है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। मदन मोहन मोहिनी ये नाम है राधा रानी का। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भी, कृष्ण को भी आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम मदन मोहन मोहिनी रखा गया है। तो ये तो आप सब इसमें है ही कि भगवान का रंग जो है श्याम वर्ण है ना। फिर भी वो अनेक जितने भी कामदेव है, हजारों कामदेवों से सुंदर है। कहने में कहते भगवान का रंग श्याम वर्ण है, लेकिन वो अनेक कामदेवों से भी अधिक सुंदर है भगवान। तो भगवान का रूप जो है
बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन किया गया है कि भगवान क्या करें, भगवान गिरिधारी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम तथा आपके रूप किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। यानी वो क्या सोचते हैं निर्विशेषवादी, कि किसी विशेष नाम या रूप के कारण, किसी गुण के कारण जो है ये भगवान ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से इसको सोचते हैं, जैसे कि और जो दर्शक होते हैं उस हिसाब से वो उसको स्वीकार करते हैं। तो हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता। यानी अटकलबाजी से कि कोई अटकलबाजी से इसको नहीं समझ सकता कि ये कोई बस ऐसे ही कोई अटकलबाजी है, इस कारण से जो भगवान प्रकट हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। हम भगवान को ऐसे अटकलबाजी से नहीं समझ सकते। हम कैसे समझ सकते? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम जो है भगवान को समझ पाते हैं। बिना भक्ति किए हम भगवान को नहीं समझ पाते। जैसे यहां पर बताया कि अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। क्योंकि जो योग माया क्या है? श्रीमती राधा रानी, यानी अंतरंगा शक्ति है। तो उन्हीं का एक्सपेंशन योग माया है। तो योग माया, जैसे यहाँ पर दुर्गा देवी लोगों को भ्रमित करती रहती है इस भौतिक संसार में कि हाँ हाँ सुख है सुख है, और हम जैसे भ्रमित होते हैं और फिर यहीं पर रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो योग माया है वो वहां आध्यात्मिक लोक में वो लोगों को भ्रमित करती है। किस कारण से? जैसे श्रीमद जो यशोदा मैया है, वो भगवान को क्या सोचती हैं कि ये तो मेरा लल्ला है, मेरा पुत्र है, यानी वो उसको भगवान नहीं समझती। तो ये योग माया के कारण है। योग माया ने उनको ऐसा भ्रमित करा हुआ है कि वो भगवान को भगवान नहीं समझते। अगर भगवान समझेंगे तो फिर वो जो वात्सल्य प्रेम है वो कैसे होगा? तो इसलिए वो उनको सोचती है मेरा पुत्र है, ये भगवान नहीं है। और जब मिट्टी खाते हैं भगवान तो उनको डांटती है, तो उनका जैसे मुख खोलती है भगवान का, तो उसमें उनको सब कुछ दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और वो देख करके बेसुध हो जाती हैं। लेकिन जैसे उठती फिर से वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो ये है योग माया। योग माया मतलब उनको भ्रमित कर देती है, वो उनको अपने पुत्र के रूप में ही उनको समझती है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ना हम प्रकाश्य सर्वस्व है। श्री भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। है ना? कुरुक्षेत्र में कितने सारे लोग थे, युद्ध लड़ने के लिए आए थे, और सबने भगवान को देखा था, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। सब उनको यही सोच रहे थे कृष्ण है बस। किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि भगवान है। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। तो जो भी लोग वहां पर मारे गए थे उस समय भगवान की उपस्थिति में, वो सब लोग वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। इतना भी मतलब उनको भगवान के दर्शन किए उन्होंने, भगवान की उपस्थिति में यदि उन्होंने प्राण त्यागे तो वो लोग वैकुंठ धाम चले गए। तो हे श्री भगवान, निर्विशेषवादी या भक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। यानी जो निर्विशेषवादी वो नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का रूप जो है भगवान के नाम से अभिन्न है। यानी भगवान के नाम में और भगवान के रूप में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन ये सब जो है निर्विशेषवादी लोग नहीं समझ सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। अब कुछ लोग जो है भगवान का जो परम ज्ञान है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, उसको नहीं समझ पाते हैं। है ना? जरूरी तो नहीं कि सभी लोग उसमें सिद्ध हो जाते हैं, उसको नहीं समझ पाते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान जो अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, ताकि वो लीलाओं के माध्यम से भगवान को समझ पाए। तो जैसे यहाँ पर बताया कि जो अल्पज्ञानी है, स्त्रियां, श्रमिक तथा वर्णिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की। तो यानी ऐसे लोगों के लिए महाभारत की रचना की। अब ये ना सोचे कि स्त्रियां जो है अल्पज्ञानी हैं। अगर आपको अपने आप को कोई स्त्रियां सोचता तो
ऐसा है। लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान की दासी सोचते हैं कि हम भगवान की दासी हैं, तो वो ऐसा नहीं है। तो ये जो है व्यासदेव ने ऐसी रचना की थी कि कुछ लोग हैं जो कि श्रमिक वर्ग है, यानी उन्हें मतलब इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको समय नहीं है, तो वो जो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, सुनेंगे, तो वो फिर भगवान से उनका जो है प्रेम बढ़ेगा, भगवान से उनका संबंध बनेगा, भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो सभी तो ऐसा नहीं है ना कि सभी लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं, कुछ लोग मंदबुद्धि भी होते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इसलिए ये व्यासदेव जी ने इनकी रचना की महाभारत की कि स्टोरी के माध्यम से सब लोग भगवान के बारे में जान सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। तो जो अल्पज्ञानी लोग हैं वो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अध्ययन करें, श्रवण करें, उनके बारे में सुने और उनका चिंतन करें, स्मरण करें, उनको याद करें, तो इसके द्वारा भी वो जो है शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भानामृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो मनसा, मन से, वचन से और कर्म से भगवान में प्रवृत्त रहते, भगवान की सेवा में प्रवृत्त रहते हैं, यानी वो लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, तो ऐसे व्यक्ति को भी मुक्त हुआ मानना चाहिए, वो मुक्त हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। यानी जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने भवसागर को पार कर लिया है। यानी जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो ये समझिए कि हम मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। यानी भगवान किस लिए प्रकट होते हैं कि अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो उसके लिए जो है भगवान उनको अवसर देते हैं ताकि वो भगवान को समझ सके। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। अब जो भगवान का जो ये विग्रह है, हम सबके घरों में विग्रह है भगवान के, तो किस लिए है वो विग्रह? इसलिए है ताकि हम उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। तो इस कारण से भगवान का और हमारा आपस में संबंध स्थापित होता है, भगवान के साथ हमारा संबंध होता है, हम उनसे बात कर सकते हैं और भगवान जरूर सुनते हैं हमारी बात। जिसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है तो भगवान उसके साथ लीलाएं भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको मतलब ये ऐसा महसूस होता है कि भगवान कुछ ना कुछ मेरे साथ लीला कर रही हैं, वो अच्छे से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो विग्रह रूप में, जब अगर भगवान का विग्रह नहीं होगा तो फिर हमारा जो है प्रेम का संबंध कैसे स्थापित होगा? जब हम किसी को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो भगवान उसके साथ हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए विग्रह रूप में भगवान आए हैं ताकि हम सब लोगों का उद्धार हो सके। सेवा के माध्यम से हम उन विग्रहों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें और उनसे अपना संबंध स्थापित करें। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसी सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। कि जितने भी असुर हैं ये आपके प्रकट होने से सब समाप्त हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। पूरा जो है जगत चारों तरफ जो है शांति हो जाएगी, क्योंकि जितने भी असुर फैले हुए सब मारे जाएंगे। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पाद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। यानी जब भगवान चलते हैं तो जो उनके जो तलवे से भूमि पर छाप लग जाती है, भगवान के पैर जो है इतने कोमल हैं कि वो वहीं पर जो है उन पर निशान हो जाता है, छाप लग जाती है भगवान की, जैसे त्रिशूल, ध्वज और बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो भगवान के जो पैर हैं उनमें कुछ चिन्ह हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि ध्वज है, त्रिशूल और बिजली, यानी इस तरह से और भी कुछ चिन्ह है। तो जब हम उनका दर्शन करेंगे, हम उनको देखेंगे उन चिन्हों को, तो हमारे भी सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप जन्मा, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है
तो वह आपकी आनंददायक लीला ही है। क्योंकि आप अजन्मा है, लेकिन आपके प्रकट होने का कारण क्या है कि जो आपकी आनंददायक लीला है, जो हमें आनंद देती हैं, सुख देती हैं, ऐसी आपकी जो लीलाएं हैं। जबकि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि वे भक्तों की रक्षा करने तथा भक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, है ना। ऐसा बताया गया कि वो भक्तों का उद्धार करने और भक्तों का विनाश करने, लेकिन वास्तव में वो किस लिए आते हैं? अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो जो है अवतरित होते हैं, और अब भक्तों के विनाश के लिए नहीं। कि अब भक्तों के विनाश के लिए नहीं आते, भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाएंगे। जो ये अभक्त हैं तो एक प्रकृति की ठोकर के द्वारा इनको विनष्ट कर दिया जाएगा। इनके लिए स्पेशल भगवान को आने की जरूरत नहीं है कि भगवान अवतार लेंगे इस लोगों के लिए। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं। तो जो प्रकृति के जो कार्य हैं, जैसे कि जन्म हुआ, फिर उसका जो है पालन पोषण हुआ, और फिर उसकी मृत्यु हुई, इस प्रकार से ये कार्य चलते रहते हैं। किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आपका नाम लेने से ही क्या है? सुरक्षित रहते हैं लोग। उनको ये विश्वास रहता है कि भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले तो भगवान को बता रहे कि इस अवतार के पहले आपने और भी कई अवतार लिए हैं। तो सॉरी माता जी, टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं इसको चलो ठीक है यहीं पे कंप्लीट कर देती हूँ। 9:17 हो गए हैं। तो मत्स्य, अश्व, कुर्म, अर्धपुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि इतने सारे भगवान ने जो है अवतार लिए हैं। तो फिर वो माता देवकी को बोलते हैं कि हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जो देवता हैं, जब उन्होंने देखा था देवकी का सौंदर्य, तो वो उनको देखने के लिए गए थे कि भगवान जो है गर्भ में आ चुके हैं, और फिर उन्होंने देवकी को प्रणाम किया और उनको ये भी कहा कि आप जो है आपको भोजराज से, भोजराज कौन है? कंस, यानी आपको कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है प्रकट हो चुके हैं, आपकी रक्षा हेतु भगवान आ चुके हैं गर्भ में, तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देवकी ज्यादा भयभीत थी, उनके इतने सारे 6 पुत्र मारे गए थे, तो उन्हें चिंता थी कभी इसको भी कंस ना मार दे। तो वो देवकी को जो है सांत्वना देते हैं, देवकी को समझाते हैं कि आप चिंतित ना होइए, आप चिंता ना कीजिए, भगवान आ चुके हैं, वो आपका उद्धार करेंगे। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं, समय काफी हो गया आज। तो अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं।